नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मिससेलेनियस एक्सरसाइज। तो जल्दी से देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वी नीड टू डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो इसको लेट सपोज इट इज इक्वल्स टू y, सो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 का पावर कितनी है 9, सही है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा dy बाई dx। तो फर्स्ट बिकॉज ऑफ दिस पावर डिफरेंशिएशन होगा 9, ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, ये एज इट इज। और यहाँ पर कितना 8 x की पावर n वाला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है इनटू। अब अंदर आ दो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 6x, राइट। माइनस 9x का कितना हो जाएगा माइनस 9, 5 का कितना हो जाएगा 0। बस यही छोड़ दो, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो 1 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो आप, y इक्वल्स टू साइन रेज टू द पावर 3x प्लस cos रेज टू द पावर 6x, ठीक है जी। डिफरेंशिएट, वी गेट dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ये कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर x, राइट। फिर साइन x का भी करोगे तो कितना हो जाएगा cos x, देन प्लस बिकॉज ऑफ दिस पावर वी गेट 6 इंटू कॉस रेज टू द पावर 5x इंटू फिर cos का भी करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का साइन x, ठीक है जी। कुछ कॉमन आता है, कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन आ जाएगा, cos x एंड sin x भी कॉमन आ जाएगा। एक cos x कॉमन आ जाएगा और एक sin x आपका कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा sin x बचेगा, sin x प्लस 3 2, यहाँ पे 2 बचेगा और एक cos तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे बचेगा cos रेज टू द पावर 4x, ये sin x बाहर चला गया। अच्छा, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पर आप माइनस कर दो, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर दो, बस ठीक है। यही आपका आंसर है, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो y इक्वल्स टू 5x रेज टू द पावर 3 cos 2x, ठीक है जी। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है। अच्छा, मिससेलियस एक्सरसाइज है, तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है पूरे चैप्टर में, तो इसमें मिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर पूरी एक एक्सरसाइज हमने की थी, ठीक है। तो बस वैसे ही करना है। तो कैसे किया था, लॉग लेना है, तो लॉग y, दोनों साइड लॉग ले लो। तो ये 3 cos 2x ये आगे आ जाएगा 3 cos 2x इंटू लॉग ऑफ 5x, यहाँ तक सही। चलिए नाउ डिफरेंशिएट, वी गेट 1 ओवर y इंटू वाई डैश इक्वल्स टू, सही है जी। अब यहाँ पे 3 cos 2x, इसका पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो 3 एज इट इज, cos का कितना हो जाएगा माइनस साइन, सो माइनस साइन 2x। अब 2x का भी करोगे तो 2 आ जाएगा इनटू लॉग ऑफ 5x को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ये आपका u का काम कर रहा है, ये v का काम कर रहा है, u एंड v। तो प्रोडक्ट रूल लगाना है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, सेकंड को ऐसे ही रखा, देन प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे हम लोग 3 cos 2x इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log x का कितना हो जाएगा 1 बाय 5x, और 5x का करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया, और y डैश मतलब dy बाई डी एक्स, ये y जाएगा आपका ऊपर, और y की वैल्यू रख देना यहाँ पर कितना 5x रेज टू द पावर 3 cos 2x, यहाँ तक सही है। तो यहाँ से तो 3, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 cos 2x बाय x, इस वाली टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ, यहाँ पे माइनस का साइन लगा है इसलिए इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ। तो 3 2 6, वी गेट 6 साइन 2x, साइन 2x, सही है जी। और साथ में log 5 भी है इंटू log 5x। तो बस यहीं पर ही छोड़ सकते,
दिस इज योर फाइनल आंसर। बाकी पीछे आंसर की से मैच करा लो कि कितना और ज्यादा काम किया गया है। मैं चेक कर लेता हूँ इसको। बिल्कुल क्वेश्चन यहीं पर ही छोड़ा गया है, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू रूट एक्स। सही जी, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर पहले तो आप इसको ऐसे कर लो, जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1/2, रूट एक्स का मतलब क्या है, पावर 1/2 ऐड कर लो। सो 1 प्लस हाफ यू गेट 3/2। सही है, ऐसे लिख लो। नाउ डिफरेंशिएट, सो dy बाई डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना बचेगा, x³ बचेगा। सही है, अब अंदर आ जाओ, अब इसका करोगे, x रेज टू द पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करोगे, 3/2 आगे x इंटू 3/2 माइनस 1। ठीक है जी। सो dy बाई डी एक्स, ये कितना आ गया, तो ये हो जाएगा 1 पहले तो 3 ऊपर लिखो और 2 इधर, √1 माइनस x³ इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है जी, तो रूट एक्स ऊपर लिख सकते हो, रूट एक्स। सो 3√x/2 √1 माइनस x³, बस यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक, आई होप समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाय √2x प्लस 7, क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। ठीक है, सो dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्वेश्चन रूल यहाँ पे लगेगा। डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर करना है, तो अंडर रूट हट जाएगा, 2x प्लस 7, देन डिनोमिनेटर एज इट इज, 2x प्लस 7 एज इट इज। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, सो यहाँ पे कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन, तो माइनस तो यहाँ लग गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, सो x² बाय 4। ठीक है, देन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, सो कॉस इनवर्स, अच्छा ये अभी यहाँ पर और होएगा थोड़ा सा, इनटू फिर x/2 का भी करना है, तो ये 1/2 आ जाएगा। सही है, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, सो कॉस इनवर्स x/2 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो वो कितना आ जाएगा, 1/2 √2x प्लस 7, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस अंडर रूट। फिर 2x प्लस 7 का करोगे तो 2x से 2 आ गया और 7 का तो 0 हो गया। यहाँ तक ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा। सही है, तो यहाँ भी चलो अब ये एलसीएम ले लो, ये कितना हो जाएगा आपका, चलो पहले इसको ढंग से लिख लो यहाँ पे। सो माइनस √2x प्लस 7, 2x प्लस 7। अच्छा, यहाँ से जब आप एलसीएम लोगे ना, 4 अंडर रूट के बाहर आएगा, 2 हो जाएगा और ये 2 ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, एंड इनटू 1/2 माइनस कॉस इनवर्स x/2 इंटू 1/√2x प्लस 7, ये तो न्यूमरेटर है। अच्छा, डिवाइड में हमारे पास क्या है, 2x प्लस 7, यहाँ तक ठीक है, तो यहाँ से भी आपका ये 2 कैंसिल होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसको हटा दो, इसको हटा देते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, इसको रब करो। एलसीएम लेना है, पीछे से आंसर मैच कराना है। ठीक, चलिए तो इसके बाद ये y डैश कितना आ जाएगा, एलसीएम लो यहाँ पे। तो जब एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में तो आपका क्या हो जाएगा, √4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 2x प्लस 1 इंटू ये 2x प्लस 1 नहीं है, 7 है, 2x प्लस 7, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर हाफ, तो ये हो जाएगा 3/2। सही है, डिनोमिनेटर में। अच्छा, एलसीएम लिया है
तो ये रूट 2x+7 यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक तो माइनस बाहर ही निकालो, तो ये 2x+7 यहाँ बचेगा आपके पास, ठीक है, माइनस कॉस इनवर्स x/2, कॉस इनवर्स x/2, अच्छा ये प्लस हो गया क्योंकि माइनस तो हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है, और ये वाला अंडर रूट 4 माइनस x² यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया, बाकी अब आंसर मैच कर लेते हैं और कितना रिड्यूस किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ठीक है, बस यही आंसर है। पीछे तो अगर पीछे से आंसर मैच कराना है तो उसमें क्या किया गया है, ये वाली जो टर्म है एक बार इसके नीचे लिख ली और एक बार इसके नीचे लिख ली। तो अगर एग्जैक्ट मैच कराना है पीछे से तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर, इसको हटाओ, ठीक। देखो अब ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, एक मिनट, यहाँ से ये वाली टर्म एक बार इसके नीचे ले लो, ठीक है, और एक बार ये वाली टर्म इसके नीचे ले लो, ठीक। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखो इधर, तो माइनस जब ये 2x+7, तो यहाँ पे और यहाँ भी 2x+7 है, पावर्स एडजस्ट हो जाएंगी, तो ये 1/√4 माइनस x² इंटू 2x+7, ठीक है, 3/2 माइनस 1, यानी पावर 1/2 बचेगी, सही है, पावर 1/2, ये हो गया। फिर ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस हो गया, यहाँ पर ये √4 माइनस x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास cos इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाय कितना 2x+7 रेज टू द पावर 3/2, सही है, dy/dx, यहाँ तक सही है। तो जी ये आपका, ये दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो पीछे ऐसे दिया हुआ है, आई होप समझ में आ गया, यहाँ भी छोड़ देते कोई दिक्कत थोड़ी थी, तब भी सही होता, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई इधर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कॉट इनवर्स, अच्छा ये क्या है, पहले तो इसको y मान लो, यहाँ पर पहले इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पे थोड़ा सा काम करेंगे, इसको और थोड़ा रिड्यूस करेंगे। पहले भी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है, पूरी एक्सरसाइज की है इस पर हमने एक, है ना। तो उसमें क्या किया था हमने, मोस्टली क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन का यूज किया था, या फिर पहले हमने उसको रिड्यूस करके, है ना, रिड्यूस किया था, थोड़ा सा काम किया था क्वेश्चन पर। चलिए तो देखो, जैसे यहाँ पे कॉट इनवर्स है, हमें कोशिश करनी है कि अंदर कुछ ऐसा बन जाए, जैसे बाहर है ना कॉट इनवर्स, तो ऐसे कोशिश करने की कॉट ऑफ समथिंग लिखा जाए, ठीक है, बिकॉज वी नो डेट कॉट इनवर्स कॉट, ये जो समथिंग मैं बोल रहा हूँ, ठीक, कॉट इनवर्स कॉट एक्स होता है, ठीक है, बस एक्स जो है कॉट इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। चलिए तो अब इसको देख लेते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अंदर कॉट बनाएं, तो वो कैसे बना सकते हैं। तो पहले तो आप इसको देखो, यहाँ पे जैसे ये 1 + sin x है, ठीक, इसको मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ। तो यहाँ पर ना एक काम करो आप, इसको पहले हटाओ, सॉल्यूशन। तो सिंस पहले ये वाला पार्ट उठा रहा हूँ मैं, √1 + sin x, ठीक है, √1 + sin x, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos² x/2 प्लस sin² x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2, बताओ लिख सकते हैं, कोई गलती तो नहीं की, है ना। तो अब ये तो कुछ ऐसा है, a² + b² + 2ab टाइप है ना, तो आइडेंटिटी लग रही है। तो इसके बाद क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, सही है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये अंडर रूट हटा के क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos x/2 प्लस sin x/2, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद अब इन्होंने यहाँ पे कंडीशन दी है कि x जो है वो 0 से 90 के बीच में है, ठीक।
तो यहाँ पर तो जो एंगल है वो x/2 है, तो 2 से डिवाइड किया हमने तो 0 से π/4 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये जो एंगल है x/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस एंड साइन दोनों ही पॉजिटिव है ना, ये भी आपका पॉजिटिव है और ये भी आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब हम मॉड हटा के हम सिंपली इसको cos x/2 प्लस साइन x/2 लिख सकते हैं। तो √1 प्लस साइन x को वी कैन राइट cos x/2 प्लस साइन x/2। सिमिलरली अब ये जो होगा 1 माइनस साइन एक्स, उसमें क्या होगा cos x/2, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है? आई होप इट इज क्लियर। इतना काम करने के बाद ये आपको करके दिखाना है, उसके बाद आप लिखोगे। ये हटा देता हूं मैं। ठीक, नाउ y इक्वल्स टू cot इनवर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस ये हो जाएगा आपका cos x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ये cos x/2 ये प्लस हो जाएगा साइन x/2। यहाँ तक ठीक है, आई होप समझ में आ गया। तो ऊपर से तो साइन x/2 कैंसिल हो रहा है, नीचे से cos x/2 कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है हमारे पास y इक्वल्स टू cot इनवर्स cos प्लस cos, यू गेट 2 cos x/2 और नीचे 2 साइन x/2। सही है, 2 भी कैंसिल हो गया तो y कितना आ गया, y आ गया cot इनवर्स cos बाय साइन कितना होता है, cot होता है, cot x/2। सही है, एंड जो x/2 है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि वो 0 से π/4 के बीच में लाई कर रहा है। सही है, तो जो एंगल है वो cot इनवर्स की रेंज में लाई कर रहा है। सही है, तो इसलिए अब हम लिख सकते हैं therefore y is equals to x/2। तो y इतना हो गया। नाउ डिफरेंशिएट with respect to x। सो dy by dx कितना हो गया, x का तो 1 हो गया, ये आ गया 1/2। सही है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम इम्पोर्टेंट मार्क कर देते हैं। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। तो ये भी आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है। तो y इक्वल्स टू log x रेज टू द पावर log x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो चलिए log ले लो दोनों साइड, तो कितना हो जाएगा log y log x आगे आ गया, देन वी गेट log ऑफ log x। यहाँ तक सही, आई होप समझ में आ रहा है यहाँ तक, बिल्कुल है ना। चलिए आगे चलते हैं, अब क्या करना है आप बताओ। बिल्कुल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का कितना हो जाएगा, पहले तो log की वजह से 1/y हो गया, फिर y का करोगे तो क्या हो जाएगा y डैश हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, ये तो u है और ये v है ना, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो पहले हम log x का कर लेते हैं, वो तो 1/x आ गया, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं log ऑफ log x, देन प्लस अब ये log x इसको ऐसे ही रहने दो। अब इधर आ जाओ, इसको v बोल देते हैं, इसको u। तो अब v का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस log वी गेट 1/log x, राइट। अब अंदर आ जाओ, log x का करोगे तो 1/x, यहाँ से log x आपका कैंसिल हो जाएगा, ये y आपका ऊपर जाएगा ये वाला, तो y डैश बचेगा इधर, y ऊपर गया और y किसके बराबर है, y है log x रेज टू द पावर log x, राइट। तो ये कितना हो गया भाई आपके पास log ऑफ log x बाय x प्लस 1/x। ठीक है, यहाँ पे 1/x बचा, तो ठीक है, बस यही आंसर है। यहाँ पे आप एलसीएम लेना चाहते हो ले सकते हो। ठीक, और मतलब इसको ऐसे लिख लो dy/dx log x रेज टू द पावर log x log ऑफ log x
प्लस 1 बाय एक्स, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, जब एक्सरसाइज कर रहे थे हम लोग इस पर बेस्ड कि 90% प्लस चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो देख लेना आप लोग, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होगी इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा लॉग लेके होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। cos ऑफ a cos x प्लस b sin x, मतलब डिफरेंशिएट ही करना है। y इक्वल्स टू cos ऑफ a cos x प्लस b sin x। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आ सकता है अगर आए तो। y डैश डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज ऑफ cos वी गेट माइनस साइन, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, a cos x प्लस b sin x, ठीक, ये ऐसे ही रहेगा। इसको ढंग से लिखो भाई, हटाओ इसको, sin x, राइट, इसको ऐसे ही रखा। फिर अब अंदर आ जाओ cos के, ठीक है। तो a cos x का डिफरेंशिएशन माइनस a sin x, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे आ जाओ, अब b sin x का, तो b तो ऐसे ही रहेगा और sin x का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। बस इतना ही छोड़ दो, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपका आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताओ देख के कैसे होगा। फंक्शन की पावर फंक्शन है ना, तो लॉग लेके होगा डेफिनेटली। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट, ये हो गया। तो ठीक है, लॉग ले लो दोनों साइड। लॉग y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक, और ये कितना हो जाएगा इनटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले तो लॉग y का करो, log y का हो गया 1/y, फिर y का करो, वो हो जाएगा y डैश। चलिए अब इधर आ जाओ, ये ऐसा है कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है, इसको u बोल दो और इसको v बोल दो। तो u इंटू वी, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगना है, तो प्रोडक्ट रूल लगाओ। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, साइन माइनस कॉस ऐसे लिख देता हूँ, पूरा नहीं लिख रहा। एस का मतलब साइन एक्स है, सी का मतलब कॉस एक्स है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बट आपको जब बोर्ड में करोगे अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर आप पूरा ही लिखोगे, ठीक है। मैं थोड़ा मतलब जगह बचा रहा हूँ तो ऐसे लिख रहा हूँ। फिर बिकॉज ऑफ दिस लॉग वी गेट 1/s साइन माइनस कॉस। फिर साइन माइनस कॉस का करोगे, साइन का तो कॉस हो गया और कॉस का माइनस साइन, यानी कॉस प्लस साइन हो गया, सही है। फिर आगे आ जाओ प्लस, अब अभी v का क्या था, हमने v को ऐसे ही रखते हैं। u का डिफरेंशिएशन कर लो, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, यानी कि कॉस प्लस साइन इनटू लॉग ऑफ साइन माइनस कॉस, इसको ऐसे ही रखा। यहाँ से साइन माइनस कॉस आपका कैंसिल होता है, ठीक है। सो y डैश, ये y ऊपर चला गया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, साइन माइनस कॉस रेज टू द पावर साइन माइनस कॉस, ठीक है जी। यहाँ से कितना बच रहा है, कॉस प्लस साइन बच रहा है, प्लस यहाँ से क्या बच रहा है, कॉस प्लस साइन इनटू लॉग ऑफ साइन माइनस कॉस, ठीक है, समझ में आ गया। तो बस यही आपका आंसर होगा। एक बार फाइनल आंसर चेक कर लेते हैं कि किस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। तो ठीक है, बस इतना ही दिया हुआ है, यही आंसर है आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ भी जो पीछे आंसर दिया हुआ है उन्होंने क्या किया है कि ये जो कॉस प्लस साइन है इसको भी, यहाँ भी कॉस प्लस साइन है और यहाँ भी कॉस प्लस साइन है, बस कॉमन निकाल दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे से मैच कराना है तो आप भी ऐसे लिख सकते हो। तो चलिए वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको हटाओ। फाइनल आंसर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, फाइनल आंसर देखो इधर, आंसर y डैश मतलब dy बाई डी एक्स, ठीक है जी।
साइन माइनस कॉस रेज टू द पावर साइन माइनस कॉस इनटू, यहाँ पे साइन प्लस कॉस कॉमन ले सकते हैं, साइन प्लस कॉस को ले लिया कॉमन, यहाँ से बचेगा 1 प्लस लॉग ऑफ साइन माइनस कॉस। ठीक है, बस ये आपका आंसर है। पीछे मतलब जो आंसर की में पीछे आंसर की दी है ना एनसीईआरटी के, वहां से मैच करा लो, ये आंसर है। आई होप समझ में आ गया। आगे चलिए नाउ लेट्स मूव अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर a प्लस a रेज टू द पावर x प्लस a रेज टू द पावर a, डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, पहले तो आप इधर देखो, पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, इसको ना मैं 1 मिनट के लिए u बोल देता हूँ, u x रेज टू द पावर x, तो इसको लेट कर लो ऐसे, लॉग ले लो, you get log u equals to x into log x, right? Now differentiate 1 over u dash equals to x as it is, log x का 1 by x plus log x as it is and x का हो गया 1, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे हमने लगाया तो x से x कैंसिल, सो u dash कितना आ गया, u dash, तो भाई ये आपका u ऊपर जाएगा, ये वाला u ऊपर गया और u किसके बराबर है, x रेज टू द पावर x के, ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x। ठीक है, एंड आई रिकमेंड यू कि आप x रेज टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन है इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रखें। सही है, x रेज टू द पावर x ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x। नाउ अब डिफरेंशिएट अगर हम इसको करते हैं dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, ये तो हो गया x रेज टू द पावर x 1 प्लस लॉग x, यहाँ तक सही है। x रेज टू द पावर a, इसका कितना हो जाएगा, a आ गया इंटू एक्स रेज टू द पावर a माइनस 1। ठीक है जी, यहाँ पे बोला है कि a पॉजिटिव है। फिर a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग a, आई होप याद होगा। ठीक, और a की पावर a वो तो कांस्टेंट है, उसका 0 हो गया, तो बस यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो ये भी हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है। y इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x जो है वो 3 से बड़ा है। चलिए, तो फिर इसको पहले ऐसे करके लिखेंगे, इसको u बोल दिया और इसको v बोल दिया। हमें क्या चाहिए, हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए, मतलब कि हमें du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स चाहिए, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया। सही है, नाउ अब इनको हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। हमने भाई पूरी एक्सरसाइज की हुई है इस पर बेस्ड, है ना, कुछ नया नहीं है, वही चीज है जो हमने पहले करी थी एक्सरसाइज में। तो u कितना है, x रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, लॉग ले लो, यू गेट लॉग u एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग x। ठीक है, चलिए नाउ डिफ्रेंशिएट 1 ओवर u, और u का कितना हो जाएगा u डैश, इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको u बोल दिया और इसको हमने v बोल दिया। ठीक है, u एंड v, तो u का डिफ्रेंशिएशन कर लो यानी कि 2x, और v को ऐसे ही रखो मीन्स log x एज इट इज, देन प्लस v को ऐसे ही रखते हैं, log x को ऐसे ही रख लो, और नहीं अभी log x ऐसे ही रखा था, क्या, तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 को ऐसे ही रख लो, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स, राइट। सो u डैश कितना आ गया, u ऊपर चला गया, और u कितना है, x रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। सही है, और 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाय एक्स, ये आ गया। सही है, तो उठा के इसको अभी साइड में रखो, इसको यहीं पर ही रहने दो। तो u डी यू बाई डी एक्स हमें मिल गया।
यू डैश का मतलब डी यू बाय डी एक्स, इसको यहाँ रखेंगे हम लोग। अब आ जाओ v के पास। v कितना है हमारे पास? नाउ v इज इक्वल्स टू x माइनस 3 रेज टू द पावर x स्क्वायर। सही है, इतना है। तो इसको थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी यहाँ पे। एक मिनट, हम ठीक है न्यू पेज ले लेते हैं। जस्ट होल्ड ऑन। बैक चलो, बैक बैक बैक, जस्ट होल्ड ऑन। तो यही हमें जगह बनानी पड़ेगी। इसको रब कर देते हैं, ये हटा दे, इसकी तो जरूरत नहीं। अब हमें बस इसकी जरूरत है, ये भी हटाओ, ये हटा दो सब। ठीक, ये भी हटा देते हैं, डी यू बाई डी एक्स, ये सब हटा दो, ये भी हटाओ, इसको रखेंगे बस। ठीक, तो भाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स हमने निकाल दिया, ये रहा। इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कलर चेंज करता हूँ, फाइनल आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे हम, एक्स रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, और 2x लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर एक्स। यहाँ तक सही है। चलिए अब इसको हटा देते हैं। अब हम v के लिए काम करेंगे, v। ठीक, तो v के लिए काम करते हैं। नाउ वो इधर कर लेते हैं। v कितना है हमारे पास? x माइनस 3 रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर, लॉग ले लो, लॉग ऑफ v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग x माइनस 3। ठीक है, डिफ्रेंशिएट 1 ओवर v इंटू v डैश, टू एक्स स्क्वायर का कर लो, 2x हो गया। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं अभी 1 मिनट के लिए। ठीक है, देन प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, और लॉग x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन कर लो, वो 1 बाय एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, सो v डैश कितना हो जाएगा? v ऊपर चला गया, यानी कि x माइनस 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा? 2x लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर x माइनस 3। सही है, तो जी ये आ गया आपके पास v डैश, तो उठा के यहाँ पर v डैश रख दो। ठीक, सो प्लस डी यू, इसका डिफ्रेंशिएशन ये निकाल दिया हमने यहाँ पे। सो x माइनस 3 एक्स स्क्वायर 2x लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर x माइनस 3। सही है जी, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। आई होप समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, देखकर बताओ आप लोग जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, सोचो जल्दी से, है ना। तो एक एक्सरसाइज करी थी हमने, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो बस उसी का ही है, पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे y क्या है हमारे पास? 12 1 माइनस कॉस टी। x क्या है हमारे पास? 10 इंटू टी माइनस साइन टी। सही है, क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले हम y को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 1 का तो 0 हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन होता है, तो भाई ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 12 साइन टी, इतना हो गया। और x को भी t के रिस्पेक्ट में करो। ठीक है, तो 10 t का कितना हो गया? 1, साइन का कितना हो गया? कॉस, तो ये इतना हो गया। सही है, चाहिए क्या हमें? डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। वो कैसे निकलता है? वो तो ऐसे निकलेगा, डी वाई बाई डी टी करके डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी, ऐसे ही तो निकलता है। चलिए, तो डी वाई बाई डी टी कितना है? वो तो 12 साइन टी, ये है, डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी कितना है? 10 1 माइनस कॉस टी करके है। सही है, ये है। तो अगर पीछे से आंसर मैच करोगे तो इस फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और रिड्यूस हम लोग कर सकते हैं। जैसे साइन टी को हम लिख सकते हैं 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाय 2। बताओ सही है, 10 अपनी जगह है। 1 माइनस कॉस टी को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर टी बाय
सही है। अब देख लो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लो। तो यहाँ से एक तो ये 2 आपका कैंसिल होता है, एक साइन टी बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 2 5 2 6 इतना होगा। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, ये कितना बच रहा है आपके पास 6/5, ठीक। और कॉस बाय साइन इज कॉट, तो कॉट टी बाय 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। एक बार मैच कर लेते हैं आंसर, वेरीफाई कर लो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। तो बिल्कुल सही आंसर है ये हमारा, ठीक है। यू कैन वेरीफाई फ्रॉम आंसर की। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भाई, तो y है हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और x बोला है कि 0 से 1 के बीच में, ठीक। तो करो जरा इसको, डिफरेंशिएशन कैसे करोगे यहाँ पे। साइन ITF बेस्ड क्वेश्चन है, हाँ जी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा आप इसको ऐसे देखो, अगर मैं इसको कॉस इनवर्स में चेंज करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। इसको 1 मिनट के लिए हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो गया कि साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा, डेट इज साइन थीटा कितना हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। अब साइन क्या होता है, अगर हम ऐसे बात करें कि एंगल थीटा है, तो साइन तो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, है ना। यानी कि ये क्या परपेंडिकुलर है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे 1 तो लगा ही सकते हैं, यानी हाइपोटेनस क्या है 1। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बेस आ जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस कितना आ जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा, सही है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज x। तो यहाँ से अगर मैं cos थीटा निकालूं, cos थीटा, सही है। तो डेट इज बेस बाय हाइपोटेनस, तो x बच रहा है। तो थीटा कितना आ जाएगा, cos इनवर्स x। और थीटा क्या है हमारे पास, थीटा तो यहाँ से यू कैन फाइंड आउट साइन इनवर्स है ना। थीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बराबर है। इट मीन्स कि हम यहाँ पर इस टर्म की जगह साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स। बताओ यहाँ तक सही है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आई होप एकदम क्लिक कर गया होगा आपको, ये किसके बराबर होता है, ठीक है। ITF में पढ़ा होगा, ये तो 90 होता है, सही है। अब ये तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आ जाओ इधर। अच्छा यहीं पर ही है नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, 13, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 क्वेश्चन का है, 14 क्वेश्चन आई गेस मिसिंग है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं कि 14 क्वेश्चन क्या है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 14, सही है। तो ये मिसिंग था, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा और ये क्वेश्चन यार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो मैं इसको 5 स्टार देना चाहूँगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस ईयर में देखोगे ना तो ये मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए तो इसको मिस नहीं कर सकते हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखो इधर सॉल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, इतना है। और ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए पहले हम इसमें y निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पर हम y अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और इसको मैं लेके जाता हूँ राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई, ठीक है। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, सही है। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। और प्लस एक्स स्क्वायर वाई,
यहाँ तक सही है। तो अब इसको यहाँ पर लेकर आओ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस वाली टर्म को लेके जाओ राइट साइड। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ तक सही है। तो यहाँ पे यू कैन अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी, यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। बताओ, बिल्कुल ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। चलिए, अब यहाँ पर भी कुछ कॉमन ले सकते हो क्या? बिल्कुल, एक्स वाई हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा? एक्स बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा? वाई बचेगा। सही है। तो जी यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, माइनस कॉमन लिया, एक्स माइनस वाई, और ये आपका एक्स प्लस वाई, एक्स वाई, एक्स माइनस वाई। सही है। तो ये एक्स माइनस वाई, इसको उड़ा दो आप यहाँ से, ठीक है। और ये कितना बचेगा आपके पास? माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स वाई। हमें y निकालना है, y इन टर्म्स ऑफ x निकालना है। तो इस y को उधर लेके जाओ, यहाँ पे माइनस एक्स बचेगा, ये y उधर जाएगा, y कॉमन ले सकते हो, यू गेट 1 प्लस एक्स, इतना आ जाए। सही है। तो y कितना आ जाएगा? माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, ये आ गया आपके पास y। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएट कर लो। तो y डैश, चलो अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या होगा? क्वेश्चन टूल लगेगा यहाँ पर। सही है। क्वेश्चन टूल लगाओगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। फिर न्यूमरेटर को हमने ऐसे, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखा। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन वो -1 आ जाएगा यहाँ पर। सही है। फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वो एक्स हो गया। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा। ठीक है। सो वाई डैश कितना हो गया? तो ये -1, राइट, माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स एक्स कैंसल्ड आउट। सही है। तो बस जो हमें प्रूव करना था वो आ गया। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार यहाँ। ठीक है, दिस इज फाइनल आंसर। देखो इधर, मतलब यही प्रूव करना था ना आंसर, वो हो गया आपके पास। यहाँ पे y डैश का मतलब क्या है? dy बाई डी एक्स, -1 बच रहा है तो -1, नीचे क्या बच रहा है? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपका आंसर, मतलब प्रूव करना है इसमें, तो वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। तो जब भी आप जाओगे अपनी बोर्ड की तैयारी करोगे, एक बार देख के जाना क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस करके जाना। तो चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको भी मैं 5 स्टार देना चाहूँगा। 1 2 3 4 5, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, लेंदी भी है थोड़ा। चलिए, आया तो मतलब कि ठीक है, 4 मार्क्स में तो कम से कम आएगा ही आएगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये दिया हुआ है और ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन क्या प्रूव करना है कि दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट? अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब इसके आंसर में ए एंड बी नहीं आना चाहिए और ये कांस्टेंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको क्रिएट करेंगे। ये एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं। चलिए पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहली बात, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो डिफरेंट, ये कितना हो जाएगा? 2x माइनस ए, यहाँ तक सही है, प्लस 2y माइनस बी इंटू वाई डैश, और राइट साइड में 0 होगा। यहाँ तक ठीक है। 2 भी कॉमन आके आपका हट जाएगा, यहाँ से हम y डैश निकालते हैं। y डैश मतलब dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स, ये गया आपका राइट में। सो माइनस ऑफ x माइनस है और y माइनस बी आपका नीचे। सही है। dy बाई डी एक्स हो गया, यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स चाहिए। ठीक है। अब ठीक, अब डबल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। डबल डिफरेंशिएशन कर लो इसका, यहाँ पे फिर से इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा? क्वेश्चन रूल लगेगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है।
देन डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, ये माइनस साइन को मैं बाहर ही रखता हूँ अभी, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर वो तो 1 हो गया, देन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज x माइनस ए, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो ठीक है y माइनस बी का डिफरेंशिएशन वो तो y डैश हो गया, यहाँ तक सही है। अब इधर आ जाओ, तो y डैश आप यहाँ से यूज कर सकते हो, इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, तो y डबल डैश, ठीक, कितना हो जाएगा, यहाँ पे y डैश की वैल्यू रख लेना, ठीक, माइनस बाहर ही रहने दो, y माइनस बी, y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, और y डैश कितना है, y डैश है आपके पास माइनस का दिस, तो इसको मैं प्लस कर देता हूँ, और x माइनस ए डिवाइडेड बाय y माइनस बी, ठीक है जी, ये हो गया, एंड डिवाइड बाय y माइनस बी का होल स्क्वायर, सो y डबल डैश कितना आ गया, माइनस 12, यहाँ पे यू कैन टेक एलसीएम, तो एलसीएम लोगे तो ये y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है, डिवाइडेड बाय y माइनस बी, y माइनस बी यहाँ पे ऑलरेडी है, y माइनस बी स्क्वायर है, एक यहाँ से आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, सही है। और ये किसके बराबर है, ये तो यू कैन सी यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो सी स्क्वायर के बराबर है, सो माइनस सी स्क्वायर ओवर y माइनस बी का क्यूब, तो y डबल डैश इतना आ गया, ठीक है। चलो तो ये तो आ गया y डबल डैश, अब ये तो हमारे पास आ गया, dy बाई डी एक्स भी हमारे पास है, इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, ये वाला एक्सप्रेशन हमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो एक बार थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इसको हटा दे, ये तो हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये भी हटा दो, ठीक है। y डबल डैश मिल गया, ये रहा y डबल डैश हमारे पास है, इसको हटाओ, ठीक, ये भी हटा दो, ठीक, तो y डबल डैश इसको रखना है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, y डबल डैश कितना है, माइनस सी स्क्वायर ओवर y माइनस बी का क्यूब, ठीक है। अब इसको हटा दो, चलिए अब इधर देखो, हमें ये वाला एक्सप्रेशन जो है क्रिएट करना है, तो उसके लिए मुझे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस ए स्क्वायर ओवर वाई माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस का 1 है, तो प्लस 1 कर देते हैं, 1 प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जी, ये हो गया, तो इसको ऐड करते हैं, सो 1 प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ तक सही है, ठीक है जी, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अच्छा ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये तो सी स्क्वायर है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया, सी स्क्वायर ओवर 1 माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अच्छा यहाँ पे पावर 3/2 भी है, तो इस एक्सप्रेशन के ऊपर पावर कितनी चाहिए हमें, 3/2 चाहिए, सही है, तो यहाँ पे पावर ले लो 3/2, तो जब यहाँ पे पावर 3/2 लोगे तो सी क्यूब बचेगा, यस और नो, और नीचे यहाँ पे क्या बचेगा, 3/2 पावर यहाँ भी लोगे, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्यूब बचेगा, सही है, ये आ गया। तो अब यू कैन सी कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास है, डबल डेरिवेटिव भी हमारे पास है, अब इसको डिवाइड करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक, जब डिवाइड करोगे तो y माइनस बी होल क्यूब, भाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, कैंसिल हो गया, सही है, सी क्यूब ओवर माइनस सी स्क्वायर, तो सी बचेगा बेसिकली, है ना, तो वो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट भी प्रूव कर दिया, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी भी आ जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये हटाओ, अब थोड़ी, अब देखो इधर फाइनल आंसर लिख रहे हैं, नाउ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डबल डेरिवेटिव, ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो भाई यहाँ पे चलो करके ही दिखा देते हैं, सो दिस इज सी क्यूब ओवर वाई माइनस बी का क्यूब,
डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर ओवर वाई माइनस बी का क्यूब। सही है, तो क्या कैंसिल हो रहा है, तो ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है आपके पास, तो हमारे पास तो माइनस सी बच रहा है, माइनस सी। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज व्हाट अ कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है। ठीक, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब भी एग्जाम होगा, बोर्ड का एग्जाम होगा, तो एक बार आपको ये क्वेश्चन जरूर करके जाना चाहिए। ठीक है, दिस इज माय पर्सनल एडवाइस टू यू। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है। चलिए, कॉस वाई कितना भाई, एक्स कॉस ए प्लस वाई, और ये हमें प्रूव करना है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई चाहिए, मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई चाहिए, तो ये कैसे आ सकता है, तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ से ना एक्स निकालो, यानी कि कॉस वाई ओवर कॉस ऑफ ए प्लस वाई, ये निकालो आप। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ y के रिस्पेक्ट में, डी एक्स ओवर डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना पड़ेगा, और वही तो चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ से आइडिया लग गया है कि इस तरह से काम करना चाहिए। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई आ गया। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखा हमने, कॉस ऑफ ए प्लस वाई, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, कॉस का कितना होता है माइनस साइन, तो यहाँ माइनस लगा दिया, साइन वाई। सही है, तो y के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो साइन वाई रहेगा ये आपका साइन ऑफ वाई, साइन वाई, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, यानी कि कॉस वाई एज इट इज। ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन, तो यहाँ पे प्लस कर दिया, साइन ए प्लस वाई, फिर ए प्लस वाई का भी करोगे, तो ए का तो 0 हो जाएगा, वाई का 1 हो जाएगा, बिकॉज अब की बार हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए वाई का 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो आप ऐसे देखो, ये आपका, एक मिनट, ये है आपके पास साइन ए कॉस बी, कॉस माइनस कॉस है साइन बी। सही है, तो साइन ए कॉस बी माइनस साइन कॉस ए साइन बी, कुछ ऐसा बन रहा है। तो ये तो फॉर्मूला बन रहा है आपका, है ना, इसका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो फिर इसको, मतलब ऐसे देखो, इसको मैंने साइन ए बोल दिया, और ये क्या हो गया कॉस बी हो गया, फिर ये आपका कॉस ए हो जाएगा, और ये साइन बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो हम न्यूमरेटर में यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, तो डी एक्स ओवर डी वाई कितना हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ए का काम कौन कर रहा है, ठीक है, ये ए है और ये आपका बी है, सो ए प्लस बी, हाँ सॉरी ए माइनस बी लिखना ना, तो ए का काम कर रहा है ए प्लस वाई, और बी का काम कर रहा है वाई, सो माइनस वाई। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो वाई से वाई कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, तो ऊपर साइन ए बच रहा है, नाउ यू कैन डू रेसिप्रोकल, तो अब ऐसे यू कैन टेक रेसिप्रोकल, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर हो जाएगा, साइन ए आपका नीचे आ गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया, यही तो प्रूव करना था, हो गया बस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 3 स्टार मैं इसको दे सकता, अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में ये भी आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, कुछ आइडिया लग रहा है कैसे करेंगे, है ना, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन पर बेस्ड है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो चलिए x दिया है हमें a इंटू कॉस टी प्लस टी इंटू साइन टी। ठीक है, और y कितना है हमारे पास a इंटू साइन टी माइनस टी इंटू
कॉस टी, और डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। चलिए, सो पहले इसको करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, सो डी एक्स बाई डी टी, ए एज इट इज, कॉस का कितना हो गया माइनस साइन टी। अच्छा, यहाँ पे लगेगा आपके पास प्रोडक्ट रूल, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है। पहले टी का कर लेते हैं, टी का एज इट इज, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी का 1 हो गया, ठीक है, टी को ऐसे ही रख, मतलब टी का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, टी का हो गया 1 साइन टी एज इट इज, ठीक है, देन प्लस टी को ऐसे ही रखो और साइन का कर लो डिफ्रेंशिएशन, साइन का हो गया कॉस, ये हो जाएगा टी कॉस टी, साइन टी कैंसल, वी गेट ए इंटू साइन ए इंटू टी कॉस टी, सो डी एक्स बाई डी टी आ गया। सही है जी, इधर आ जाओ इसको भी टी के रिस्पेक्ट में करो डिफ्रेंशिएट, डी वाई बाई डी टी, ए एज इट इज, यह हो गया आपका साइन टी माइनस, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, टी का किया 1 हो गया और कॉस टी एज इट इज, सो कॉस टी, देन प्लस टी एज इट इज और कॉस टी का माइनस साइन टी। सही है, एक माइनस बाहर से भी आ रहा है तो प्लस हो गया, ठीक है जी, आई होप ये समझ में आ गया है। अच्छा, यहाँ पर टी को ऐसे ही रखा था, यहाँ पे टी को ऐसे ही रखा, टी का डिफ्रेंशिएशन क्या था कॉस टी एज इट इज, यहाँ पे साइन का तो किया ही नहीं ना डिफ्रेंशिएशन, ये तो गड़बड़ की है, तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया कॉस टी, तो यहाँ से कॉस टी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से क्या बच रहा है आपके पास, साइन वाई डी वाई ओवर डी टी इज ए इंटू टी साइन टी, ठीक है जी। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी, सही है, ऐसे डिवाइड करके निकलेगा, तो ये हो जाएगा ए इंटू टी साइन टी, यहाँ पर ए इंटू टी कॉस टी, एटी कैंसिल हो रहा है, साइन बाय कॉस कितना होता है, वो तो 10 होता है, सो 10 टी, सही है, ये तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर लो, यानी वाई डबल डैश और 10 का कितना होता है सीकेंट स्क्वायर, सो सीकेंट स्क्वायर टी, लेकिन अब की बार क्या है कि हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो इसको मैं चलो यहाँ पे जगह बना के लिखता हूँ, 1 मिनट, यहाँ तक समझ में आ गया, थोड़ी सी जगह बना रहे हैं, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, नहीं ये तो मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, इसको हटा देते हैं, ये हटा दे, डी टी बाई डी एक्स चाहिए, इसको हटा देते हैं, ठीक, ये हटा, ये भी हटाओ, अब इधर देखो, ये था डी एक्स बाई डी टी, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, और 10 का कितना होगा सीकेंट स्क्वायर टी, और फिर टी का कितना हो जाएगा डी टी बाय डी एक्स, सही है, यहाँ पे हमारे पास क्या है डी एक्स बाई डी टी, तो रेसिप्रोकल करके रख दो बस यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर टी इंटू 1 बाय ए टी कॉस टी, यहाँ तक ठीक है, बस यही हो गया, तो इसको भी आप 1 बाय कॉस को सीकेंट टी लिख सकते हो, सो फाइनल आंसर 1 बाय ए टी इंटू सीकेंट क्यूब टी, ठीक है, सीकेंट क्यूब टी, तो ये दे सकते हो आंसर आप, तो आंसर एक बार मैच करा लो आप, आंसर की दी होगी आपको, मतलब एनसीईआरटी के पीछे आंसर की होती है, यू कैन वेरीफाई, तो ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे बॉक्स में लिख देते हैं, ठीक है, तो ये निकालना था, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, आई हैव क्रॉस चेक्ड आल्सो मैच्ड फ्रॉम आंसर की, सो दिस क्वेश्चन इज वेरीफाइड। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्यूशन,
एफ ऑफ एक्स इतना दिया है एंड वी नीड टू शो दैट एफ डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। चलिए, तो पहले तो शो करना है कि एग्जिस्ट करता है और फिर बताना है कि मतलब निकालना भी है। तो चलिए, एफ ऑफ एक्स ये है मॉड एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसको रीडिफाइन कर लो, इसको रीडिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो रीडिफाइन करने पर ये माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस का एक्स क्यूब लिख लेते हैं अगर एक्स 0 से बड़ा है, माइनस एक्स क्यूब अगर एक्स आपका 0 से छोटा है, ठीक है। चलिए, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमें पहले तो शो करना है कि डबल डैश एग्जिस्ट करता है। तो ये कॉन्टिन्यूअस तो है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक। तो एफ डैश तो एग्जिस्ट करेगा, मतलब निकालेंगे यहाँ पे एफ डैश। तो एफ डैश निकालेंगे, कितना हो जाएगा ये आपका 3x², यहाँ पे -3x², ठीक। तो x ग्रेटर देन 0, यहाँ पे x लेस देन 0। जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना तो ये इक्वल टू का साइन हटा देना। चलिए, तो अब यहाँ पर फिर से अब एक बार अब चेक करेंगे कि सेकंड डिफ्रेंशिएशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। तो अब देखो, इसमें अब हमें चेक करना है कि एफ डैश एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। फिर से एक बार समझो क्वेश्चन को दोबारा से। एफ डैश एक्स ये दिया था, रीडिफाइन किया, ठीक है। एक्स 0 से बड़ा है तो मोड हट जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। एक्स अगर 0 से छोटा है तो -x³। फिर हमने चेक कर लिया कि भाई ये कॉन्टिन्यूअस तो है 0 पे, एफ कॉन्टिन्यूअस है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अभी पर पता नहीं कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है 0 पे, तो हमने क्या करा, यहाँ पे इसको एक बार पहले डिफ्रेंशिएट किया। अब हम यहाँ पर 0 पर लिमिट चेक करेंगे। तो 0 पे राइट हैंड लिमिट अगर मैं चेक करूँ, 0 पे राइट हैंड लिमिट वो यहाँ से आएगी, वो 0 आ रही है। एंड एफ डैश 0 नेगेटिव, तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, वो भी 0 आ रही है। तो दोनों एग्जिस्ट करती हैं, बराबर है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0 बराबर राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0, दोनों एग्जिस्ट करती, लिमिट एग्जिस्ट करती है 0 पे, ठीक है। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश एग्जिस्ट। तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि एफ डैश एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एंड एफ डैश एग्जिस्ट करता है और एफ डैश किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। देयरफॉर एफ डैश किसके बराबर हो गया, 3x², x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आप इक्वल्स टू लगा दो यहाँ पे, -3x², x लेस देन 0, ठीक है। तो ये तरीका है, हम डिफ्रेंशिएशन मेथड से कर रहे हैं। दूसरा भी इसका तरीका है कि जो जैसे हमने डिफरेंशिएबिलिटी में किया था ना, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक, ऐसे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर माइनस एच, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ऐसे कर रहे हैं, दिस इज डिफरेंशिएशन मेथड। तो कोई भी फंक्शन दिया है, सबसे पहले चेक कर लो कि वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस होगा तभी आगे चल सकते हैं। फिर हमने एफ डैश निकाला, अभी चेक कर रहे हैं कि एफ डैश भी एग्जिस्ट करता है नहीं करता। फिर हम इस पे जो यहाँ पे जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है उस पॉइंट पे लिमिट चेक करेंगे। लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर एफ डैश एग्जिस्ट करेगा, सही है, समझ में आ गया। तो एफ डैश तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमें तो चेक करना है कि एफ डबल डैश एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो अब इतना करने के बाद, ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया, इसको हटा देता हूँ, ठीक, ये भी हटा दो। ये हमने बता दिया कि एग्जिस्ट करता है। एफ डैश अभी चेक करना है कि एफ डबल डैश एग्जिस्ट करता है क्या, अब इक्वल टू यहाँ लगा दो। अब ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस तो है, दिस इज कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम डबल डैश निकालते हैं यहाँ से, डबल डैश, तो ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू का साइन हटा देना, ये -6x हो जाएगा, x लेस देन 0। नाउ अब हम डबल डैश पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे,
वो आपको यू कैन सी की 0 आ रही है, ठीक। एंड एफ डबल डैश, यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, तो ये भी कितनी आ रही है 0। सो यू कैन सी कि दोनों बराबर ही है, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0 बराबर राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0, ये बराबर है। तो इस बात का मतलब क्या है कि f डबल डैश एग्जिस्ट, तो यहाँ से हमने बता दिया कि ये जो डबल डैश है एग्जिस्ट करता है। फिर उसने बोला कि फाइंड इट, अगर एग्जिस्ट करता है तो फाइंड करो। तो इतना कहने के बाद f डबल डैश एग्जिस्ट हेंस, ठीक, हेंस फाइनल आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसको हटा देते हैं, ठीक, हेंस ये भी हटा दो, हेंस फाइनल आंसर, हेंस f डबल डैश, ये जो हमने निकाला ना यही डबल डैश हो जाएगा, ठीक, एग्जिस्ट करता है और डबल डैश एफ, हाँ 6x x ग्रेटर देन 0 माइनस 6x x लेस देन 0, आपकी बार इक्वल टू लगा देना यहाँ पर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। तो बस ये आपका f डबल डैश हो। इन क्या कह रहा है, यूजिंग द फैक्ट साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है, सबको पता है क्या है ये, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये कह रहा है कि इस फॉर्मूले को यूज करके, ठीक है, एंड हमें कॉस a प्लस b का फॉर्मूला यूज करना, डिफरेंशिएशन यूज करके, यूजिंग दिस फैक्ट एंड डिफरेंशिएशन ऑब्टेन सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन। तो चलिए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू a, a के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो साइन का कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस a प्लस b इनटू जब अंदर करोगे b का 0 हो जाएगा, a का 1 हो जाएगा, तो मतलब इतना बचेगा cos a प्लस बी, सही है। अब इधर आ जाओ भाई, cos b तो साथ में ऐसे ही लगा रहेगा और साइन a का कितना हो जाएगा cos a, सो cos a इंटू cos b हो गया, सही है। cos a का हो जाएगा माइनस साइन a, सो माइनस साइन a हो गया, ठीक है। एंड साइन b ऐसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है वो तो, है ना, क्योंकि a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए साइन b कांस्टेंट है, यहाँ पे कॉस भी कांस्टेंट था, तो बस हो गया, बस ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि दस देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन व्हिच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो आप बताओ जरा, ऐसा कोई फंक्शन होगा जो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट। बिल्कुल हो सकता है, लाइक बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं ऐसे, तो कोई भी क्वाड्रेटिक है मोड के अंदर डाल दो, हो जाएगा काम आपका, सही है। जैसे कि x माइनस 1 x माइनस 2, ये ले लिया हमने, इसको मैंने मोड के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो ये मैंने एक फंक्शन बोल दिया। तो यहाँ पर मैं ग्राफिकली दिखाना चाहूँ आपको, ठीक, तो x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका जो ग्राफ है, अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो भाई 2, मतलब ये तो ग्राफ ऐसे जाएगा इसका ना, ऐसे ऐसे करके 2 से पास हो जाएगा। तो ये तो अगर मोड हटा दे तो ऐसा है, अगर मोड लगा रहे हैं तो यहाँ पे ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे वाला ग्राफ, मतलब ये फाइनल ग्राफ आपका क्या हो गया, ऐसे, फिर ये और उसके बाद ये, तो इसका मतलब ये नीचे वाला ग्राफ आपका हट गया, तो फाइनल ग्राफ आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये, और यू कैन सी कि यहाँ पर 2 शार्प पॉइंट है, एक यहाँ पे शार्प पॉइंट आ गया और एक यहाँ पे शार्प पॉइंट आ गया, तो इन दोनों जगह ये क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, समझ में आ गया। सो यस आंसर, यस देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो ये जो अंदर वाला फंक्शन है, ये मतलब ये एफ ऑफ एक्स, यू कैन सी कि कॉन्टिन्यूअस तो है ही, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है, और शार्प पॉइंट अगर आ जाए ग्राफ में तो वहां पे फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल होता है। बात समझ में आ गई, तो बस हो गया क्वेश्चन, ये एग्जांपल दे देना, ठीक है, जरूरी नहीं यही वाला, बाकी तो जैसे मैंने 1 2 लिखा है आप कुछ और लिख देना, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, चलिए आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, y दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सो y है हमारे पास f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, l m n a b c। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो देखो, dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो पहले तो r1 का डिफरेंशिएशन होगा, रो 1 का, और बाकी दोनों रो एज इट इज, वो उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। तो ये हो गया f डैश x, g डैश x, h डैश x, l m n a b c, सही है। प्लस फिर फर्स्ट रो एज इट इज, f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x एज इट इज, सही है। एंड सेकंड रो, ये वाली जो रो है इसका होगा डिफरेंशिएशन, तो ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 0 0। थर्ड रो एज इट इज ए बी सी, सही है। देन प्लस फर्स्ट रो एज इट इज एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स। सेकंड रो एज इट इज एल एम एन। थर्ड रो का डिफरेंशिएशन तो वो 0 हो जाएगा, 0 0 0, सही है। अब किसी भी डिटर्मिनेंट में if all the elements of any row or any column are 0, then overall value of determinant is what, 0। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच रहा है, therefore dy by dx is equals to f डैश, मतलब जो प्रूव करना है वो आ गया बस, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे f डैश x, g डैश x एंड h डैश x, l m n ए बी सी, ठीक है जी, ये हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है। तो पूरी मतलब पूरे चैप्टर में ही हमने डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं भाई। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाली जो एक्सरसाइज हमने की थी उसी पर बेस्ड है। सो y इक्वल्स टू ई रेस टू पावर a cos इनवर्स x, और ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले डिफरेंशिएट कर लो इसको, dy बाई डी एक्स। सो ई रेस टू पावर a cos इनवर्स x, ये तो ऐसे ही रहेगा, इनटू, अब ये पावर का कर लो a एज इट इज, cos इनवर्स का कितना है, -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए इंटू, अच्छा इसको आप ये जो है ना, ये क्या हम इसको दोबारा से y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। इसको हम y लिख सकते हैं, तो y लिख दो इसको दोबारा से, तो माइनस ए वाई, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर लो। तो पहले इसका कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंदर आ जाओ अंडर रूट के, वो हो जाएगा -2x, ठीक है। dy बाई डी एक्स एज इट इज, राइट। देन प्लस, इधर आ जाओ, फिर dy बाई डी एक्स का कर लेते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे रख लेते हैं, और ये हो जाएगा डबल डेरिवेटिव, राइट, इक्वल्स टू माइनस ए dy बाई डी एक्स, यहाँ तक सही है। चलिए अब यहाँ पर आ जाओ, क्या करें, यहाँ पे एक तो ये 2 कैंसिल हो गया आपका, तो माइनस एक्स, और यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो, माइनस एक्स, ये बचेगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, यहाँ तक सही है, इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा राइट साइड में, माइनस ए इंटू अंडर रूट, एलसीएम ले रहे हो ना यहाँ पे, सो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है।
तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये चीज ये तो हमें मिल गई, ठीक है, माइनस एक्स डी वाई ये भी मिल गया, यहाँ तक सही है। अच्छा यहाँ पर ए स्क्वायर वाई, ठीक है, ये कैसे मिलेगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकाल लो फर्स्ट, यहाँ से उठा के यहाँ रख दो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, है ना। तो मैं इसको पहले ऐसे लिखता हूँ, 1 - x², ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव हो गया, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो इतना पार्ट तो हमें मिल गया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। इसको यहाँ पर इक्वल्स टू माइनस ए अंडर रूट 1 - x², डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से रखो निकाल के, है ना, ये कितनी है आपकी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस ए वाई ओवर अंडर रूट 1 - x²। तो अब ये भी कैंसिल हो गया, यू कैन सी, ठीक है, आई होप समझ में आ गया। तो ये आपका माइनस ए इंटू माइनस ए प्लस ए स्क्वायर वाई लेफ्ट में जाके इतना आ जाएगा जो प्रूव करना है, सही है। तो बस अब इसको हम फाइनली लिख देते हैं, इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, जगह बनाते थोड़ी, इसको भी हटाऊँ, ठीक। फाइनल आंसर लिख रहे हैं अब हम, फाइनल आंसर जो प्रूव करना है वही लिख रहे हैं। सो आंसर 1 - x² डबल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया आपका प्लस का ए स्क्वायर, लेफ्ट साइड आके माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड, सही है। आई होप इट इज क्लियर। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा खत्म होता है, चैप्टर नंबर 5 फिनिश्ड, ठीक है। आई होप ये चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आया, एक एक क्वेश्चन हमने करा है, इन डिटेल करा है। इसी तरह से अगर आप करके आते हो ना बोर्ड एग्जाम में, तो 100% आपके मार्क्स आने वाले हैं, ठीक। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।